हमारे चैनल पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्री की तरफ से आप लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। चलिए शुरू करते हैं। नैनीताल एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जो इंडिया के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह समुद्र तल से 2084 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ साल भर लाखों टूरिस्ट आते हैं। नैनीताल दो शब्दों से मिलकर बना है, नैनी और ताल। नैनी का मतलब आँखें और ताल का मतलब झील होता है। यह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और झीलों के लिए फेमस है। अब बात करते हैं हाउ टू रीच नैनीताल। नैनीताल कैसे जाएं? रेल यहां पहुंचने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। काठगोदाम यहां का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। यह नैनीताल से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहां से शेयर टैक्सी और बस लेकर नैनीताल पहुंच सकते हैं। आप यहां हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से भी पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन नैनीताल से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको बस की यात्रा रेल की यात्रा से ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इंडिया के बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, कानपुर और आगरा से डायरेक्ट बस लेकर यहां पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट नैनीताल। नैनीताल जाने का सबसे अच्छा वक्त क्या है? मार्च से लेकर जून तक यहां समर सीजन होता है। इस दौरान नैनीताल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं समर बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए। समर्स में जहाँ इंडिया के अधिकतर जगहों में झुलसाने वाली गर्मी होती है, उस समय यहाँ सुहाना मौसम रहता है। जुलाई से लेकर सितंबर तक यहाँ मानसून होता है। इस दौरान यहाँ बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम इस वक्त टूरिस्ट आते हैं। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक यहाँ विंटर सीज़न होता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप विंटर में आएँ। विंटर ऑफ सीज़न है। यहाँ समर के मुकाबले विंटर में कम टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। इस दौरान आपका नैनीताल घूमना सस्ता हो सकता है। ऑफ सीज़न होने की वजह से काफ़ी होटल्स और लोकल टैक्सी आपको काफ़ी छूट देती हैं। अब बात करते हैं प्लेसेस टू विजिट इन नैनीताल। नैनीताल में कहाँ घूमें? नंबर 10, खुरपताल लेक। खुरपताल लेक खुरपताल टाउन में है। यह नैनीताल से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 1635 मीटर की ऊंचाई पर है। यह माना जाता है यह लेक हर मौसम में अपना कलर बदलती है। आप यहां आकर प्राकृतिक की सुंदर नज़ारों और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। नंबर 9, लवर्स पॉइंट। यह तल्लीताल बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लवर्स पॉइंट सच में बहुत ही रोमांटिक जगह है। यह कपल्स के बीच में काफ़ी फेमस है। यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और यह चारों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती आपको मदहोश कर देगी। नंबर 8, राजभवन। नैनीताल के गवर्नर के हाउस का नाम राजभवन है। यह ब्रिटिश विरासत का नमूना है। यह 205 एकड़ में बना हुआ है। इसके अंदर एक गोल्फ कोर्स भी है जो 45 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल और एक गार्डन भी है।
यह सन 1897 में बनाया गया था। इसको बनाने में 2 साल लगे थे। इस महल का आर्किटेक्चर यूरोपियन पैटर्न पर बना हुआ है। राजभवन में 113 कमरे हैं, जिनमें वीआईपी ब्रिटिश लोग और उनके गेस्ट रहते थे। यहाँ के हरे भरे घास के मैदान, देवदार और ओक के पेड़ इसकी खूबसूरती और बढ़ा देते हैं। राजभवन की एंट्री भी 50 रुपये है। यह सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है। नंबर 7, इको केव गार्डन। इको केव गार्डन टूरिस्ट के बीच में बहुत फेमस है। यह एक सुंदर गार्डन है जिसमें कई सारे जानवर की कुदरती गुफाएं हैं। टाइगर केव, पैंथर केव, बैट्स केव, स्क्वायरल केव, फ्लाइंग फॉक्स केव और एप केव यहाँ की गुफाओं के नाम हैं। इन गुफाओं में लैंप जलाकर रोशनी की जाती है। इको केव गार्डन सुखताल में है, जो नैनीताल के मन्नीताल में स्थित है। यह सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है मालरोड से। आप यहाँ मालरोड से वॉक करते हुए पहुँच सकते हैं। यह गुफाएं एडवेंचर लवर्स के बीच में काफ़ी फेमस हैं। आप भी इन गुफाओं में जाकर एडवेंचर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की एंट्री फ़ी और टाइमिंग की। एडल्ट्स की एंट्री फ़ी 60 रुपये है और चिल्ड्रंस की 25 रुपये है। यह सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलता है। नंबर 6, टिफिन टॉप। टिफिन टॉप अयरपट्टा की पहाड़ियों पर स्थित है। यह नैनीताल माल रोड से 4 किलोमीटर और तल्लीताल बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर है। आप यहां से नैनीताल टाउन और चारों तरफ की पहाड़ियों का 360 डिग्री का लाजवाब व्यू ले सकते हैं। यह फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए काफ़ी फेमस है। आप यहाँ साइट सीइंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। यहाँ हॉर्स राइडिंग का चार्ज 500 से 700 रुपये तक है। यह 24 घंटे खुला रहता है, पर सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बेस्ट टाइम है यहाँ आने के लिए। नंबर 5, नैना पीक, चीना पीक या चाइना पीक। नैना पीक को चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। यह तल्लीताल बस स्टैंड से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। नैना पीक सबसे ऊंची पहाड़ी है नैनीताल टाउन में। नैना पीक की ट्रैकिंग सबसे बढ़िया एडवेंचर एक्टिविटी है यहाँ करने के लिए। नैना पीक समुद्र तल से 26 से 15 मीटर की ऊंचाई पर है। इंडिया चाइना वार 1962 के बाद इस चोटी का नाम चाइना पीक से बदलकर नैना पीक रख दिया गया था। यह सबसे ऊंची पहाड़ी चारों तरफ से प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीली पहाड़ियों से घिरी हुई है। नैना पीक काफ़ी शांत जगह है। यहाँ से आप नंदा देवी पीक और तिब्बत बॉर्डर पर मौजूद माउंटेन्स देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अपना खाने पीने का सामान साथ लेकर आएं, क्योंकि यहाँ कोई भी शॉप नहीं है। नंबर 4, भीमताल। भीमताल एक टाउन है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। यह समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी दूरी नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर है। भीमताल लेक यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। भीमताल लेक के सेंटर में एक छोटा सा आइलैंड भी है, जो इस झील की सुंदरता और भी बढ़ा देता है। यहाँ पर एक सुंदर एक्वेरियम भी है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियों की वैरायटी है। इस एक्वेरियम में मछलियाँ
साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और चाइना जैसी कंट्रीज से लाई गई हैं। आप भीमताल में बोटिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, साइट सीइंग, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। भीमताल के पास में आप सात ताल और नौकुंचिया ताल में जा सकते हैं। नंबर 3, नैनीताल लेक, जो नैना लेक के नाम से भी जानी जाती है। यह बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत झील है। यह झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। इन पहाड़ियों का नाम अयरपट्टा, देवपता, हंदीबंदी, चीना पीक, अल्मा, लारियाकंता और शेर का डंडा है। यह झील 2 हिस्सों में बांटी जा सकती है। इस झील के नॉर्दर्न पार्ट को मल्लीताल और साउदर्न पार्ट को तल्लीताल कहते हैं। आप यहाँ बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी और साइट सीइंग का मज़ा ले सकते हैं। नंबर 2, नैनीताल ज़ू। इसका पूरा नाम गोविंद भल्ला पंत हाई एल्टीट्यूड ज़ू है। यह ज़ू उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। इस ज़ू को सन 1984 में बनाया गया था, लेकिन पब्लिक के लिए सन 1995 में खोला गया था। यह ज़ू शेर का डंडा पहाड़ी पर स्थित है, जो समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है और यह 11 एकड़ में फैला हुआ है। इस ज़ू में बंगाल टाइगर, सांबर डियर, लियोपार्ड कैट और हिमालयन बियर्स हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, जैसे कलीज प्लीजेंट, लेडी हार्नेस प्लीजेंट, रोज रिंग्ड पैराकिट, गोल्डन प्लीजेंट और रेड जंगल फाउल। यह ज़ू सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुलता है। मंडे के दिन यह बंद रहता है। अब बात करते हैं इसकी एंट्री फ़ी की। एडल्ट्स के लिए इसकी एंट्री फ़ी 50 रुपये है और बच्चों के लिए एंट्री फ़ी 20 रुपये है। सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन के लिए इसकी एंट्री फ़ी फ्री है। नंबर 1, स्नो व्यू पॉइंट। स्नो व्यू पॉइंट नैनीताल के सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले प्लेसेस में से एक है। यह समुद्र तल से 2270 मीटर की ऊंचाई पर है। आप यहां से हिमालय के शानदार नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यहां हिमालय की दूध जैसी बर्फ़ की चादर देखकर आप मदहोश हो जाएंगे। आप यहां से 3 फेमस चोटियों जैसे नंदा देवी, त्रिशूल, नंदाकोट का एक साथ नज़ारा कर सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट पर दूरबीन भी लगी है, जिसकी मदद से आप और भी करीब से हिमालय का नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। यह व्यू पॉइंट तल्लीताल बस स्टैंड से 3 किलोमीटर और नैनीताल लेक से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां 2 तरह से पहुंच सकते हैं, टैक्सी लेकर रोड से या रोपवे से। रोपवे कार के चारों तरफ शीशे होते हैं। इन शीशों से आप प्रकृति के मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारों का आनंद ले सकते हैं।